ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई थी, वो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी मैंने आपको कवर करवाई थी। आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी है आपके पास CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे? देखिए, क्या आपसे कहते हैं कि जो CSS पोजीशन प्रॉपर्टी होती है आपकी ये हम किस लिए यूज करते हैं? एलिमेंट की पोजीशन को सेट करने के लिए। ठीक है, ये एलिमेंट कोई सा भी हो सकता है। ये कोई पैराग्राफ हो सकता है आपके पास, कोई डिव टैग हो सकता है आपके पास, कोई हेडिंग हो सकता है आपके पास। ठीक है, कोई पैराग्राफ हो सकता है। तो कुछ भी आपके पास ये एलिमेंट हो सकता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्लेस एन एलिमेंट बिहाइंड अनदर एंड आल्सो यूजफुल फॉर स्क्रिप्टेड एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन वगैरह हमें लगाना हो या एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के पीछे हमें रखना हो तो हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, यू कैन पोजीशन एलिमेंट यूजिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। इस प्रॉपर्टी को हम टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट के साथ यूज करते हैं। These properties can be used only after position property is set first. पहले हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फिर आप लेफ्ट या राइट या टॉप या बॉटम करोगे। ए पोजीशन एलिमेंट कंपाउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। और जो आपके पास आपकी पोजीशनिंग के जो टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो स्टैटिक पोजीशनिंग तो बहुत सिंपल होती है। इसमें आपके पास क्या होता है? गुड मॉर्निंग नीतीश जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे आपके पास स्टैटिक पोजीशनिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है? दिस इज बाय डिफॉल्ट पोजीशन फॉर HTML एलिमेंट्स। तो ये एक बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होती है। इट ऑलवेज पोजीशन एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। जैसे सिंपल हमारे पास पेज होता है ना कोई, ठीक है, उसकी तरह ये काम करते हैं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टी। इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट प्रॉपर्टी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर आपके पास आती है फिक्स पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। तो फिक्स पोजीशनिंग प्रॉपर्टी कैसे यूज करती है? अगर आप अपने टेक्स्ट को ब्राउजर के ऊपर फिक्स रखना चाहते हो, कह रहा है देखो आपसे, टू पुट द टेक्स्ट फिक्स्ड ऑन द ब्राउजर। दिस फिक्स्ड टेक्स्ट इज पोजीशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो। ये ब्राउजर विंडो के रिलेटिव होती है एंड डज नॉट मूव इवन यू स्क्रॉल द विंडो। और अगर आप अपनी विंडो को स्क्रॉल कर रहे हो ना स्टूडेंट, तो जिस भी आपने एलिमेंट के ऊपर पोजीशन फिक्स की हुई है वो आपका एलिमेंट फिक्स रहेगा। ठीक है, अब कैसे फिक्स रहेगा? तो हमारे सामने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है और इसको हम नोटपैड के ऊपर हम करके देखेंगे साथ साथ। तो हम जो प्रॉपर्टी अब हम पढ़ेंगे इसमें, वो प्रॉपर्टी आपके पास आती है HTML। थोड़ा साइज इंक्रीज कर रहा हूं मैं। HTML working with CSS fixed position, टाइटल, स्टाइल लिया, स्टाइल को क्लोज किया, बॉडी, HTML। फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। तो मैं इसको नाम दे देता हूं CSS us1.html। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी टैग लेते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर में यहाँ पे कुछ भी, इसके अंदर में यहाँ पे काम करता हूँ। जैसे मैं पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, सम टेक्स्ट, कुछ आप लिख भी सकते हो अपनी तरफ से भी। आप कोई पैराग्राफ देना चाहो तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हो, बट अभी हम यही ले लेते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे P को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी की आप जो है कॉपी पेस्ट कर लो इसके अंदर। यहाँ पे जो ये कॉपी पेस्ट, ठीक है,
फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे इधर आता हूँ इसके अंदर, और इसकी भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। कॉपी किया मैंने, बड़ा करता हूँ इसको यहाँ से। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये हमने कॉपी कर लिया। सेव के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से सेव पे। प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ यहाँ पे। तो ये सम टेक्स्ट देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पे हमने इसके अंदर स्टाइल अब हम लगाएंगे, p डॉट पोजिशन अंडरस्कोर फिक्स्ड। पोजीशन हमने दे दी फिक्स्ड, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। गुड मॉर्निंग अनुराधा, गुड मॉर्निंग। फाइल पे आप जाओ, सेव पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं इसमें जाऊंगा प्रोग्राम के ऊपर, आउटपुट के ऊपर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी हमारे पास और जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो आपकी लेफ्ट और राइट के साथ जो है वो लगती है। तो यहाँ पे आपने क्या काम कर दो, जैसे और एक यहाँ पे एक काम और करो, बॉडी में हमने एक काम और करना है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लास्ट में ये पोजीशन फिक्स हम यहाँ पे कर लेते हैं इसके अंदर। क्लास फिक्स्ड इस फिक्स पोजीशन टेक्स्ट। गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग। अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ, और जो हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, अब हम क्या काम करेंगे यहाँ पे, ये टॉप से मैंने दे दी इसमें 50 पिक्सल, और राइट से मैंने यहाँ पे दे दी इसके अंदर 5 पिक्सल। कलर में उसको ब्लू कर देता हूँ। फाइल पे हम गए, सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो अब ये देखो, जो दिस इज द फिक्स पोजीशन में इसको करूंगा, देखो पूरा टेक्स्ट हमारा चल रहा है, लेकिन इसकी जो पोजीशनिंग है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, फिक्स होगी। अगर मैं यहाँ से टॉप और राइट को कट कर देता हूँ, सेव करता हूँ जरा इसको, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से, देखो उस पोजीशनिंग वो क्या लिखा है वो कुछ आपके पास नजर ही नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए पोजीशनिंग के लिए आपको लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम आपको यूज करना पड़ेगा। दोनों में से लेफ्ट या राइट में से एक चीज आपने लेनी है, टॉप या बॉटम में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए। आप लेफ्ट और राइट को इकट्ठे यूज नहीं कर सकते, और टॉप और बॉटम को आप इकट्ठे यूज नहीं कर सकते। और
जो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये पोजीशनिंग इसकी फिक्स कर रही हूँ, सारा टेक्स्ट तो आपका मूव हो रहा है, लेकिन जो आपने ये टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, ये टेक्स्ट देखो आपका फिक्स हो गया, पोजीशन जो है इसकी फिक्स हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है आपके पास, ये प्रॉपर्टी जो है आपके पास इसके अंदर फिक्स प्रॉपर्टी कहलाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या काम किया, पोजीशन, जो टेक्स्ट की पोजीशन थी, जो पैराग्राफ की पोजीशन थी, उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये पोजीशनिंग फिक्स प्रॉपर्टी आपको समझ में आई स्टूडेंट? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है? कुछ तो बताओ। सिंपल प्रॉपर्टी है ये तो। हाँ जी, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास आती है रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, किस लिए यूज करते हैं, टू सेट द एलिमेंट्स, ओके दिव्या जी, टू सेट द एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को भी हम जो है प्रैक्टिकली इसको भी हम सॉर्ट आउट करते हैं इसमें। यहां से हम नोटपैड ओपन करते हैं, इसके अंदर फाइल में जो न्यू पे क्लिक करो, HTML head working with CSS relative positioning property। फाइल में जाएंगे, इसको मैं सेव कर देता हूँ, CSS पोजीशन टू। यहाँ पे इसके अंदर हम बॉडी में अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, बॉडी में आप इसमें लिख लो हेडिंग 2 के अंदर नो पोजीशन। ठीक है, फिर हेडिंग 2 ले लो क्लास, यहाँ पोजीशन मैंने इसकी लेफ्ट ले ली, और दिस हेडिंग इज पोजीशन लेफ्ट according to its normal position। heading to क्लास, यहाँ पे हमने पोजीशन ले ली, इसके अंदर यहाँ पे राइट, पोजीशन राइट, राइट according to its according to its normal position। और मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 को क्लोज कर दिया, ये आपने यहाँ पे ले लिया, इसके अंदर इसमें आप कुछ लिख दो। फिर हम सिंपल से एक पैराग्राफ ले लेते हैं, एक पैराग्राफ में लिख देता हूँ
फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करते जाओ इसके अंदर, और पैराग्राफ को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, यहाँ से फाइल पे सेव पे क्लिक करो, यहाँ पे मैं इस पे जाऊंगा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, पोजीशन 2 आपके पास है इसमें। तो अभी आपके पास इसका ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसमें स्टाइलिंग करूंगा, और स्टाइलिंग हम यहाँ पे क्या इस चीज की हम कर देते हैं, इसमें हेडिंग 2 डॉट pos लेफ्ट पोजीशन रिलेटिव, लेफ्ट से आपने ले लिया -30 पिक्सल, फिर हेडिंग 2 डॉट pos राइट पोजीशन ले ली मैंने रिलेटिव, और लेफ्ट से मैंने दे दी इसको 30 पिक्सल। तो फाइल पे आप जाओगे, सेव पे क्लिक करो, इधर जाओगे अब आप रिफ्रेश पे क्लिक करो, तो देखो जो लेफ्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट -30 पिक्सल, ये लेफ्ट में तो इधर चला गया आपके पास, इसमें हमने कोई पोजीशन सेट नहीं की थी, और जो राइट आपके पास है रिलेटिव हमने किया, वो 30 से थोड़ा सा देखो आपके पास आगे आ जाएगा, और जो है पैराग्राफ में हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो वो पैराग्राफ आपके पास सिंपली रहेगा। तो ये होती है आपके पास रिलेटिव प्रॉपर्टी, तो रिलेटिव इधर से इधर हो जाएगी, लेकिन एक ही बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है आपने, कि जो ये रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी है बिना लेफ्ट या उसके ये नहीं चलेगी आपके पास। अगर हम इसमें टॉप लगा दें, टॉप से मैं करता हूं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया 50 पिक्सल इस प्रॉपर्टी को, फाइल पे मैं जाता हूँ, सेव पे क्लिक करूंगा, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, टॉप से देखो ये नीचे आ जाएगी आपके पास। इस वाली प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पे टॉप से कर देता हूँ 70 पिक्सल, तो ये देखो आपके पास फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे आपके पास, यहाँ पे जाओ रिफ्रेश कर दो, ये देखो इधर आ जाएगी। तो जो भी हमारी पोजीशनिंग प्रॉपर्टी है, जो भी आप लेफ्ट या राइट करोगे, ठीक है, तो वो आपके पास लेफ्ट से इधर चली जाएगी और टॉप से आपके पास इधर आ जाएगी, ठीक है। अब ये अगर मान लो मैं इस टॉप को हटाता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो टॉप में देखो आपके पास ये ऊपर चलेगी, ठीक है ना। तो ये होती है पोजीशनिंग प्रॉपर्टी रिलेटिव। लेकिन रिलेटिव क्या होती है कि जैसे ये यहाँ पे आई है ना, तो ये यहीं से ही जो है नीचे जाएगी आपके पास, इधर से ही, और यहीं से ही वो ऊपर जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मान लो -50 पिक्सल कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, सेव करो, इस पे जाओ यहाँ से, तो ये देखो आपके पास ऐसे ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो अब आपको स्टूडेंट ये जो है रिलेटिव पोजीशनिंग प्रॉपर्टी आपको पता लगी स्टूडेंट, किस तरीके से हम काम करते हैं। ओके, अब देखो एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपके पास आती है यहाँ पे, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। तो ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग प्रॉपर्टी आपकी कैसे काम करती है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू पोजीशन एन एलिमेंट रिलेटिव टू द फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट दैट हैज ए पोजीशन अदर देन स्टैटिक, इफ नो सच एलिमेंट इज फाउंड द कंटेनिंग ब्लॉक इज HTML।
विद द एब्सोल्यूट पोजीशनिंग यू कैन प्लेस एन एलिमेंट, आप एलिमेंट को प्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग प्रॉपर्टी एनीवेयर ऑन ए पेज, पेज के ऊपर आप कहीं पर भी उसको कर सकते हो। तो इसका भी देखो आपके पास एक सिंपल सा ये एग्जांपल है। तो हम यहाँ से एक नोटपैड ओपन करते हैं, इसमें HTML हेड हमने यहाँ पे लिया, इसके अंदर मैंने टाइटल दे दिया वर्किंग विद CSS एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। स्टाइल लो, स्टाइल को क्लोज कर दो, HTML फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो, CSS pos3.html। अब यहाँ पे इसके अंदर बॉडी हम लगाएंगे, इसके अंदर h2 this heading as an absolute position। यहाँ पे placed 150 पिक्सल and 250 पिक्सल 250 पिक्सल टॉप ऑफ द पेज। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से सेव करता हूँ, पोजीशनिंग 3। तो अभी आपके पास ये आउटपुट आ रही है, सॉरी। तो अब हम क्या काम करेंगे इसमें, यहाँ से स्टाइल लगाएंगे हम इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसमें स्टाइल पे जाऊंगा, हेडिंग 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 150 पिक्सल टॉप 250 पिक्सल। फाइल पे जाएंगे, रिफ्रेश करो, तो ये देखो आपके पास। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, सिर्फ रिलेटिव और एब्सोल्यूट में एक फर्क होता है। रिलेटिव के अंदर क्या था, जब मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी बताई थी, तो वो जहां पे टेक्स्ट आ रहा था ना, वहीं से वो टॉप और बॉटम होता है। लेकिन जो आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है ना, ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करती है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। जैसे ये देखो, बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये जब भी होगा स्टार्ट आपका लेफ्ट से होगा। टॉप से आपने 250 पिक्सल दे रखा है, तो ये आपका टॉप से जो है इसको ये मतलब स्टार्टिंग टॉप से करेगा आपकी, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये आपके पास होती है। अब जैसे इसमें दिस हेडिंग हैज एन एब्सोल्यूट पोजीशन हमने यहाँ पे किया है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल यहाँ से आपके पास स्टार्ट होगा। मतलब ये बिल्कुल वो क्या होता है कि ये जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है वहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन एब्सोल्यूट में क्या होता है, स्क्रीन के स्टार्टिंग से आपके पास क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये होती है आपके पास एब्सोल्यूट पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट दे दूं 450, फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो, इस पे जाओ, यहाँ से रिफ्रेश कर दो, तो ये देखो आपके पास ये लेफ्ट में इधर हो जाएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पे दे दूं इसके अंदर, तो ये देखो, ये पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ है ना इसमें, कि द हेडिंग बिलो इज प्लेस 150 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट एंड 250 पिक्सल फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। तो आप इसकी पोजीशनिंग कहीं पर भी आपको सेट कर सकते हो, आप इसकी पोजीशनिंग को, मतलब, लेकिन ये पोजीशन जो सेट करेगा वो स्क्रीन के यहाँ से स्टार्ट करेगा, स्क्रीन के यहाँ से लेके चलेगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें -50 पिक्सल कर दूं, सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो, तो देखो आपके पास ये इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होती है आपके पास
एब्सोल्यूट पोजीशनिंग प्रॉपर्टी जो आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करती है कि हम इसको स्क्रीन से स्टार्ट करना है तो टॉप से उतना ही गैप लेगा जितना आपने यहाँ पे ये लेफ्ट से जितना आपने गैप दे रखा है, ठीक है, टॉप से आपको उतना गैप देगा, ठीक है। तो ये आपके पास पोजीशनिंग प्रॉपर्टी होती है आपकी। अब एक जो है इसके अंदर एक छोटा सा हम इसमें एग्जांपल और कर लेते हैं इसमें। जैसे मैं देखो आपको यहाँ पे HTML हेड, यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर टाइटल जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ CSS पोजीशन, टाइटल को मैंने क्लोज किया, स्टाइल मैंने दे दिया, यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ, बॉडी को स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज करता हूँ। बॉडी में मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 पे मैंने कुछ भी लिख दिया, मॉर्निंग CSS पोजीशन, हेडिंग 1 को मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैं यहाँ पे पैराग्राफ एक ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। पैराग्राफ के लिए आप क्या काम करो, यहाँ पे विन वर्ड ओपन कर लो, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। फिर डिव टैग हमने यहाँ पे यूज किया, डिव टैग को क्लोज कर दिया। पैराग्राफ हमने यहाँ पे इसी की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी को मैं ले लेता हूँ यहाँ से, या एक काम करें ये ले लो आप, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं इसको। इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ यहाँ से, CSS पोजीशन डॉट HTML, वो फाइल पे मैं जाता हूँ इसको। अब इसको मिनिमाइज करता हूँ, क्लोज किया इसको। यहां से मैं इस पे जाऊंगा CSS पोजीशन पे। अभी जो हमारे पेज की आउटपुट है वो ये आ रही है। एक इसमें हम स्टाइल लगा देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक डिव टैग यूज किया है स्टूडेंट, तो डिव टैग की आपको पता है कि हमें स्टाइलिंग करनी होती है, तो यहाँ पे हम डिव टैग के अंदर ID सिलेक्टर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ID आपने लिख दिया जैसे इसके अंदर टेस्ट, 150 पिक्सल, राइट हमने दे दी उसको 150 पिक्सल। फिर हमने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड हैश, बैकग्राउंड आप यहाँ पे दे दो पिंक। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास एक डिव टैग आ रहा है, ठीक है। ये डिव टैग है आपके पास जो हाइट और विड्थ होती है इसकी। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे पोजीशन अभी मैं क्या कर देता हूँ, पोजीशन में रिलेटिव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट से मैं कर देता हूँ इसके अंदर 50 पिक्सल, ठीक है। टॉप से मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर 100 पिक्सल। तो अब देखना आप इससे क्या चेंज होगा। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव यूज कर रहा हूँ तो रिफ्रेश पे जाओगे, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो आपके पास इसने यहीं से क्या किया, रिलेटिव के अंदर आपके पास यहीं से ये नीचे गया, जो भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई थी स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो ये यहीं से ही क्या हुआ आपके पास, इधर से देखो लेफ्ट हुआ,
ठीक है, और इधर से क्या हुआ, टॉप से आपका 100 पिक्सल हो गया। अगर ये मैंने माइनस इसमें कर देता हूँ, तो फाइल पे जाएंगे, यहाँ से सेव पे क्लिक करूंगा, मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो माइनस में ये देखो वहीं इसी पोजीशन की हेल्प से ये वहीं पे ये ऊपर जाता है आपके पास। तो ये होती है स्टूडेंट आपके पास जो मैंने पोजीशन आपको बताई रिलेटिव। और एब्सोल्यूट के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ से चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। इसको जरा मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे इसके अंदर, फाइल पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से सेव पे क्लिक किया, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। अभी देखो आपके पास ये थोड़ा सा इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके पास ये जो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया आपके पास, तो ये इधर आ गया। अब मैं यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा, इसमें पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसको फाइल में जाएंगे, इसमें सेव पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देखो आपके पास अब ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो रहा है आपके पास। मैं यहाँ पे भी टॉप से भी मैं यहाँ पे इसमें 50 पिक्सल कर देता हूँ, सेव करो। तो मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये अभी आपका देखो ये स्क्रीन से नीचे हो रहा है आपके पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से इसमें 10 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप से भी मैं इसके अंदर यहाँ पे 10 पिक्सल करता हूँ, तो ये जो 10 ये पिक्सल जो भी नीचे होगा, ये इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा, इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करेगा। जबकि रिलेटिव के अंदर क्या था कि वो इधर से आपका काम कर रहा था। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट और आपके पास जो होती है ये पोजीशनिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी इस तरीके से काम करती है। और स्टूडेंट अगर हम इसको मैं यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ, और इधर जाता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी तो देखो ये पिक्चर भी आपकी देखो जो है ऊपर हो रही है आपकी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ। फाइल पे जाओ, सेव पे क्लिक करो। जब मैं फिक्स कर देता हूँ तो क्या होगा, पिक्चर तो आपकी फिक्स रहेगी, लेकिन जो टेक्स्ट है आपका वो टेक्स्ट क्या करता रहेगा, आपका मूवमेंट करता रहेगा। तो ये होती है आपके पास फिक्स्ड पोजीशनिंग प्रॉपर्टी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतनी मेहनत करवाने के बाद आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया कि पोजीशनिंग प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है? कुछ तो लाइक बनता है यार, कुछ तो बताओ कमेंट करके कि पोजीशनिंग प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई। ओके ओके जानवी, 10,000 लाइक, वाह जी वाह संदीप, 10,000 ये हुई ना बात अपना। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे पोजीशनिंग प्रॉपर्टी तक। मंडे को हम आगे फिर इसमें देखेंगे। कल संडे है, ठीक है, कल आपकी हम छुट्टी रखेंगे। ठीक है, मंडे को फिर हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लास बंद करें आज की। तो इतना हम आज इसमें देखेंगे। मैंने आज आपको ये पोजीशनिंग प्रॉपर्टी बताने की मैंने आपको कोशिश की है कि ये पोजीशनिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक स्टिकी भी होती है, स्टिकी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, स्टैटिक, एक स्टैटिक भी होती है, स्टिकी भी होती है। सीएसएस के अंदर ना जाने काफी कुछ है बताने के लिए, मैं कितना इसके अंदर आपको बताऊं इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। और वही लाइन है कि आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स। ओके, मंडे को हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल आपकी छुट्टी रहेगी, कल कोई क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है।